जैन कैडेट्स एनसीसी गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैडेट्स, आपके जो सभी टॉपिक्स बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेके आ रखे हैं, ठीक है, जो स्पेशल टेस्ट सीरीज है। उसके अंदर आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे कैडेट्स, वो हमारा रहेगा इन्फेंट्री वेपन्स। तो इन्फेंट्री वेपन्स के अंदर जो डाटा बेस्ड जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको जो है वेपन ट्रेनिंग के अंदर जैसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी आपको मतलब इस इन्फेंट्री जो वेपन्स होते हैं, जो सेक्शन के पास कौन कौन से वेपन होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कितना जो उनका कैलिबर है, क्या उनका, ये सब आपको याद रखना है। पॉइंट टू आपका SLR LMG, ये सब जो टेक्निकल डाटा है वो हमने आपको थ्योरी में कवर कर रखा है। जो वहां से क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट हम आपको वो आज करवाएंगे। तो कैडेट्स, हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है जिसके अंदर है इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द टारगेट डिवाइडेड व्हाइल फायरिंग। जो फायरिंग जब होती है तो टारगेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए रख रहे हैं कि वो कौन कौन से पार्ट हैं, वो 4 जो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे कि जो टारगेट को हम जो फायरिंग के टाइम में 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब कौन कौन से वो पार्ट होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी राउंड्स कम इन 9mm कार्बाइन मैगजीन। मैगजीन के अंदर कौन से 32 to 34 राउंड्स आते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना। टेक्निकल डाटा इसके अंदर मतलब बहुत सारी जो समझने की चीजें नहीं है, याद रखने की चीजें। व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ स्टैन गन। स्टैन गन जो होती है कैडेट्स, इस तरह से मतलब पकड़े होते हैं, इधर से यहाँ पे ऐसे होएगी, आप जैसे बनाने की कोशिश करते हैं हम, ये इधर उसकी मैगजीन रहेगी, ठीक है, पीछे इसका जो पकड़ने का रहेगा और इस तरह से रहेगी वो गन। तो ये मतलब कितने, मतलब इसके जो रेंज होती है 100 मीटर से 100 मतलब यार्ड्स की। हाउ मेनी टाइप ऑफ फायरिंग आर डन इन एनसीसी कैडेट्स। एनसीसी कैडेट जो है कितने टाइप की फायरिंग करते हैं, तो 4 टाइप की फायरिंग करते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स आता है जो आपको स्नैप शूटिंग है, ग्रुप फायरिंग है, एप्लीकेशन फायर है और जो स्पेशल फायर है, ये सब इसके अंदर आता है कैडेट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि हाउ मच डज ए .22 डिलक्स राइफल। एक होता है .22 Mark 4 अल्फा और एक डिलक्स राइफल। तो इसके अंदर कितने मतलब जो वेट होता है आपका, ये भी आपका टेक्निकल डाटा याद रखना है। 6 pounds and 2 ounce जो है इसका वेट होता है। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm LMG। जो लाइट मशीन गन उसकी जो है कितनी इफेक्टिव रेंज होती है आपके पास में 500 मीटर, ठीक है। 500 to 1500, तो आपको याद रखना है 500 मीटर उसकी इफेक्टिव रेंज होती है। विच मोटर इज यूज्ड इन द कोत। जो आपका कोत है, कौन सा जो मोटर है, ठीक है, MORTAR, कौन सा यूज किया जाता है प्लाटून हेडक्वार्टर में। तो आपका जो है 51 इंच मोटर, ये आएगा कैडेट्स 51 इंच MORTAR, ठीक है, मोटर जो यूज किया था। हाउ मेनी स्टैन गन डज ए वन इन्फेंट्री सेक्शन है। जो एक इन्फेंट्री का सेक्शन के अंदर कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। उसके अंदर हवलदार और ये सब लांस नायक वगैरह होते हैं सब, ठीक है। तो ये जो इन्फेंट्री के अंदर कितने हमारे पास में जो स्टैन गन होते हैं कैडेट्स, वो हमारे पास में होते हैं 2। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स क्वेश्चन आता है हाउ मेनी बिग पार्ट्स आर देयर इन 7.62 mm LMG ओपन। जो इसमें जो 5 बिग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वैसे मोस्टली इसे कंफ्यूजन है बहुत बार, जैसे 2 पार्ट्स है 5 पार्ट्स, तो आपको आंसर में क्या करना है 5 बिग पार्ट, जो प्रेसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ माइंस आर देयर। माइंस कितने प्रकार के होते हैं कैडेट्स, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक तो एंटी टैंक और एक एंटी पर्सनल, ठीक है। ये आपको बता दे रहे हैं एक बार के लिए हम, एंटी टैंक एंड एंटी पर्सनल, मतलब इंसान को उड़ाने के लिए और टैंक को उड़ाने के लिए, 2 टाइप के आपके पास में क्या होते हैं, माइंस होती है कैडेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राउंड्स फायर्ड बाय रॉकेट लॉन्चर। रॉकेट लॉन्चर के द्वारा हम जो है 6 टाइप ऑफ राउंड्स फायर कर सकते हैं। कौन कौन से, जैसे मान लो ये दे रखे हैं हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, हाई एक्सप्लोसिव स्क्वायर हेड, ठीक है, ये एंटी पर्सनल, स्मोक, इंसिडेंटरी एंड इल्यूमिनेटिंग राउंड्स, ये सारे जो है इनसे रॉकेट लॉन्चर से फायर कर सकते हैं। तो 6 टाइप्स ऑफ फायर, ये आपको याद रखना है नंबर। द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm SLR इज। SLR की जो है इफेक्टिव रेंज कितनी होती है आपके पास में 300 yards। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट 7.62 mm SLR वेट, जैसे .22 का जो डिलक्स का जो वेट था 6 पाउंड और 2 ounce था, इसका कितना वेट है 5.1 kg। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डाटा आपको याद करना ही पड़ेगा। आप शॉर्ट नोट्स वगैरह हमने मतलब प्रोवाइड करवा रखे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट से पढ़ सकते हैं, प्रेसी से पढ़ सकते हैं। विद द कोऑपरेशन ऑफ विच है द ब्रह्मोस। यहाँ पे ब्रह्मोस, इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। ब्रह्म का मतलब ब्रह्मपुत्रा, और दूसरा जो आपका मोस है मॉस्को। तो ये ब्रह्मपुत्र आपका इंडिया में है, मॉस्को ये आपका रशिया में है, ठीक है, नदियों के नाम आपके। तो ये किस किस के बीच में कोऑपरेशन है, इंडिया और रशिया के बीच में। ब्रह्मोस जो मिसाइल बनी है वो किसने बनाई है, इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है। हाउ मेनी LMG आर देयर इन द प्लाटून। एक प्लाटून के अंदर कितने जो LMG होते हैं, तो ये आपको याद रखना है कैडेट्स 3 LMG होते हैं वहाँ पे, ठीक है। सेक्शन, प्लाटून, ठीक है,
कंपनी, ये सब हमने आपको करवा रखे। व्हाट डज इन्फेंट्री सेक्शन कैरी वेपन्स, कौन कौन से जो है वेपन कैरी करता है इन्फेंट्री सेक्शन। राइफल्स होती है, 7 राइफल होती है, एक एलएमजी होती है, 2 स्टैंड गन होते हैं, आपको याद रखना है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। टैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के पास कौन कौन से टैंक्स है, जैसे विजय है, ठीक है, अर्जुन है, बिस्मा T90 है, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे क्या है, इसके इंडियन आर्मी के पास में टैंक्स हैं। ये आपको अपडेटेड जो है डाटा याद रखना है जो हमने दे रखा है। विच टाइप ऑफ मिसाइल इज द नाग, नाग जो मिसाइल है वो किस तरह की है, जो आपकी एंटी टैंक मिसाइल है। अगर टैंक को उड़ाना तो आप किसकी मदद लेंगे, नाग मिसाइल की मदद लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी पार्ट्स इज एन इन्फेंट्री सेक्शन डिवाइड, जो इन्फेंट्री सेक्शन कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कैडेट्स, ये आपका जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये जैसे आपका स्पोर्टिंग है और फायरिंग ग्रुप है, इस तरह से अलग अलग जो उसको डिवाइड करते हैं अपन। हाउ मेनी राउंड्स है सोल्जर ऑफ ए सेक्शन है, जो सेक्शन के अंदर कोई एक सैनिक है उनके पास में कितने राउंड होंगे, तो मिनिमम उनके पास में जो है 200 राउंड्स पर सोल्जर होंगे। हाउ मेनी हैंड ग्रेनेड्स आर फाउंड इन सेक्शन, सेक्शन के अंदर कितने हैंड ग्रेनेड होते हैं, तो आपके पास में जो है 12 हैंड ग्रेनेड्स होते हैं। तो ये आपको जो है कैडेट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द ग्राउंड डिवाइडेड व्हाइल फायरिंग, जब हम फायरिंग कर रहे हैं तो ग्राउंड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कैडेट्स, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन जो है। इसके अंदर 4 टाइप ऑफ ग्राउंड होता है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर आपका जो फ्लैट है, ब्रोकन है, ये सब जो इसके अंदर आ जाएगा। देन आपका जो है विच मोटर इज यूज्ड इन प्लाटून हेडक्वार्टर कोड, ये आपको ऑलरेडी रिवीजन के लिए एक बार हम दे रहे हैं। 51 जो इंच मोटर जो है 51 mm मोटर, ये इसके अंदर प्लाटून के अंदर यूज करते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, राइट और रॉन्ग आ सकते हैं। तो जो टेक्निकल डाटा है वो आपको याद रखना ही रखना है, तभी आपको जो है क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो इसमें द वेट ऑफ द 7.62 mm SLR राइफल विद द मैगजीन फुल इज, तो इसका वेट ऑलरेडी रिवीजन के लिए मतलब हमने MCQ भी दिया है और आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया है। तो आपका जो 7.62 mm SLR राइफल है उनका वेट कितना होगा विद द मैगजीन, 5.1 kg होगा। द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm SLR राइफल इज, तो इफेक्टिव रेंज है 7.62 mm SLR की, वो कितनी आपकी 300 यार्ड्स है। नेक्स्ट आपके पास में 7.62 mm SLR राइफल कैन फायर डैश राउंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने राउंड फायर कर सकते हैं, 60 राउंड्स फायर कर सकते हैं, ठीक है। 5.56 mm इंसास राइफल विद एम्प्टी मैगजीन वेट डैश किलोग्राम, जो आपका 5.56 mm इंसास जो राइफल है वो कितना वेट होता है उसका 3.69 किलोग्राम होता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन याद रखने हैं कैडेट्स। और नेक्स्ट जो हमारे पास में कैडेट्स क्वेश्चन आता है वो हमारे पास में है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायरिंग आर डन टू एनसीसी कैडेट्स, कितने प्रकार की फायरिंग जो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें अंदर ग्रुपिंग फायर है, एप्लीकेशन फायर है, स्नैप शूटिंग है, एडवांस शूटिंग है, ये सब जो है जो एनसीसी कैडेट्स को ये फायरिंग लागू है। और अलग अलग पोजीशन होती है, जैसे नीलिंग पोजीशन है, ठीक है, स्टैंडिंग है, लेइंग है, इस तरह से जो आप स्टैंडिंग, ये सब जो है 4 प्रकार के आप फायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कैडेट्स जो अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग फायरिंग है, ये सब हमने मतलब इसमें इन्फेंट्री वेपन्स में जो सेक्शन के पास कौन से हथियार होते हैं, ठीक है, प्लाटून में कौन से हथियार होते हैं, स्टैंड गन, एलएमजी, इन सब का वेट क्या है, एलएमजी का, एसएलआर का, तो ये सब आपने मतलब अभी इसके अंदर देखा है कैडेट्स। तो वी होप दैट जो इन्फेंट्री वेपन्स है उसका जो डाटा, टेक्निकल डाटा आपको याद होगा, आपको अच्छे से रिविजन हो गया होगा। तो कैडेट्स अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।